हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जो पहला लेसन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इस लेसन का आइस ब्रेकर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। इसमें टेबल दिया गया है। इसके पहले कॉलम में आपको स्ट्रेंथ लिखना है, दूसरे कॉलम में व्हाई डू यू फील सो, आपको ऐसा क्यों लगता है, ये लिखना है। और तीसरा कॉलम जो दिया गया है उसमें ड्रीम करियर, इसमें आप क्या करने वाले हैं, आपका करियर क्या सोच के रखा है आपने, इसके लिए एक्टिविटी आप करने वाले हैं वो लिखना है आपको। देखिए, हमारे लिए बुक में एक स्ट्रेंथ और हम इसे ऐसा फील क्यों करते हैं और ड्रीम करियर इसका क्या हो सकता है ये दिया गया है। तो पहला है कि पेंटिंग एंड ड्राइंग, ये स्ट्रेंथ अगर है तो ऐसा क्यों फील करते हैं, कैन विजुअलाइज एक्सप्रेस। और ड्रीम करियर क्या हो सकता है, तो कमर्शियल, आर्टिस्ट या कार्टूनिस्ट, ऐसा हो सकता है। तो आगे हम लिखेंगे, स्ट्रेंथ में लिखेंगे डांसिंग, व्हाई डू यू फील सो में लिखेंगे पैशन, एक्सप्रेशन, और ड्रीम करियर में लिखेंगे कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट। उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रेंथ में सिंगिंग, दूसरे कॉलम में लिखेंगे वॉइस मॉड्यूलेशन, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे करियर जो होगा वो सिंगर, ये लिखेंगे। तो फिर से स्ट्रेंथ में हम लिखेंगे म्यूज़िक, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे पैशन फॉर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और टू गेट पीस एंड रिलैक्सेशन। तो करियर में हम लिखेंगे म्यूज़िक कंपोज़र और म्यूजिशियन। फिर से स्ट्रेंथ में हम लिखेंगे एक्टिंग, दूसरे कॉलम में लिखेंगे इनएक्टिंग एज पर सिचुएशन, और ड्रीम करियर में लिखेंगे एक्टर। उसके बाद स्ट्रेंथ में हम फिर से लिखेंगे मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिशेस, व्हाई डू यू फील सो, इसमें हम लिखेंगे लव टू मेक फूड। और ड्रीम करियर में क्या हो सकता है, तो शेफ, आप शेफ बन सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ में लिखेंगे आस्क क्वेश्चंस, दूसरे कॉलम में लिखेंगे कैन रेज क्रिटिकल इश्यूज, और ड्रीम करियर में हम लिखेंगे न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट। फिर से स्ट्रेंथ में लिखेंगे राइट स्टोरीज, दूसरे कॉलम में लिखेंगे कैन अरेंज डिफरेंट आइडियाज़ एंड इवेंट्स, और करियर में लिखेंगे टू बिकम राइटर, राइटर लिखेंगे हम वहाँ पर। फिर से स्ट्रेंथ अगर हमारी परसुएड है तो हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे कैन कन्विंस एनीवन, और ड्रीम करियर में लिखेंगे सेल्समैन और बिजनेसमैन। फिर से स्ट्रेंथ में लिखेंगे वीविंग एंड सीविंग, दूसरे कॉलम में लिखेंगे कैन डिज़ाइन क्लोथ्स, और ड्रीम करियर क्या हो सकता है, तो ड्रेस डिज़ाइनर हो सकता है। द सेकंड क्वेश्चन इज द सीन इन अ लोकल मार्केट और अ विलेज, टाउन or city is very attractive. People with different occupations sell their wares, give the variety of activities at the local market. The first one is selling flowers, selling groceries. Second, selling sweets, namkeens, bangles, artificial jewelries, homemade medicines, fruits, vegetables, home utensils, beauty products, clothes, etc. Third one, bantering, bargaining, discussing, joking, shouting, etc. Fourth one, transport of goods and other products. Fifth one, movement of persons and handcrafts. Sixth, use of different dialect or language.
Now third question. See the third question. In a village, town or city, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment, give a list of requirements for his trade. The first one is parrot, cards, etc. Second, cowrie shells, obscure things, clothes, mala, beads, flowers, etc. Third one, lemon, green chilies, sindoor, books, photos of deity, wand, etc. Fourth one, panchang, mystic charts, palmyra writing, stick, mat, etc. Now see the fourth question. There are certain unreasonable beliefs among people living in our society. Certain common events are linked with superstitions. List such events, discuss the superstitions linked with them, and the means of their eradication. See, the first one is a cat crossing your path. Second, to cut the nails at night. Third, to see the woman carrying empty pitchers. Fourth, to scratch the left hand. Fifth, to kill the cat. Sixth, to take salt on the palm. Seventh, to sit on the threshold. Eighth, to blow the burning diya, that is oil lamp. Ninth, to touch the trees at night. 10, to remove the footwears in front of door. 11, to hear the cows of crow. 12, to blink the left eye. 13, howling of dog. 14, boiled milk overflowing from the vessel. 15, belief in supernatural powers. 16, sacrifice of animals toward the evil. 17th, marriage of animals to ward off drought and bring rain. 18th, hang lemon and chilies. 19, hang black doll on the door. 20, seeing owl on the way. 21, donating amount in figures of 11, 21, 51 and so on. 22, breaking of mirror brings bad luck. 23, sweeping of home at night. 24, painting black spot on the infant. Now, the means to eradicate the superstitions. The first one is by keeping scientific attitude. Second, find rational behind them. Third, by exposing their falsehood. Fourth, by creating social awareness drive. Fifth, through literacy campaigns. Seventh, through stage shows, films, songs, plays and TV programs. Seventh, taking help of local NGOs. Eighth, organizing workshops, seminars, scientific forums at school and colleges. Ninth, by scientific thinking. 10th, by doing practical analysis. 11, by doing tie-up with organization that exposes the truth through analytical thinking. Now, next is guess the meanings. The first one is pies. Pies means a former money unit of India and Pakistan equal to 1/12 of an anna. Second, tilting, move or causing to move in sloping position. Third, bluffing, trying to deceive someone as to someone's abilities or intentions.
Fourth, glimpses. Glimpse means a momentary or partial view. Fifth, passerby. Passerby means a person who happens to be going past something, especially on foot. Sixth, peep. Peep means look quickly and furtively at something, especially through a narrow opening. Seventh, overwhelmed. Overwhelmed means overpowered or have some strong emotional effect on. 8. Groaned. Groaned means made a deep, inarticulate sound conveying despair or pain. 9. Surging. Surging means crowd moving suddenly and powerfully forward. 10. Cosmos. Cosmos means colored flowers and pinnate leaves, especially Mexican herb. 11th, Dahlia. Dahlia is name of a flower plant, a tuberous rooted Mexican plant of daisy family which is cultivated for its brightly colored single or double flowers. 12. Din. Din means a loud, unpleasant, and prolonged noise. 13. Transacted. Transacted means carried out or conducted business dealings. 14. Careworn. Careworn means tired or unhappy because of a prolonged worry. 15th. Gasped. Gasped means panted, catch one's breath with an opening mouth, awing or pain or astonishment. Friends, this was our icebreakers of the first lesson, an astrologer's day. I hope you like it. If you like it, then please like, subscribe, and share with friends. Thank you for watching. Thank you very much. Have a nice time.